हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो फॉर एग्जांपल हमारे को कैलकुलेट करना है 3 का फैक्टोरियल। तो 3 एंड फैक्टोरियल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एक्सक्लेमेशन मार्क। तो 3 फैक्टोरियल होने होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये होगा 3 फैक्टोरियल। 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6, है ना। तो ये होगा हमारा 3 का फैक्टोरियल। ऐसे ही अगर हमारे को कैलकुलेट करना है 5 का फैक्टोरियल, तो हम उसे ऐसे लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये होगा हमारा 5 का फैक्टोरियल। जो भी इसे मल्टीप्लाई करके आएगा वही होगा हमारा 5 का फैक्टोरियल। तो सबसे पहले हम अब इसका प्रोग्राम देखते हैं और हम देखेंगे इसके पीछे का कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट लग रहा है प्रोग्राम में। तो सबसे पहले तो हम क्या करना है, हमारे को हम नम करके एक यूजर से मांगेंगे इनपुट। हम यूजर से बोलेंगे एंटर द नंबर टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। यूजर से हम नंबर मांगेंगे भाई कि आपको कौन सा नंबर का फैक्टोरियल निकलवाना है। फिर उसके बाद हम फैक्ट एक और हम बनाएंगे वेरिएबल और उसको हम डिफाइन कर देंगे 1। और हम एक और वेरिएबल बनाएंगे i इक्वल टू 1। फिर हम लूप लगाएंगे वाइल लूप, वाइल i लेस देन इक्वल टू नम कॉलन। और लूप के अंदर हम लिखेंगे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू i। तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है पाइथन में वो एस्ट्रिक, दिस सिंबल इस एस्ट्रिक से रिप्रेजेंट होता है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। एंड ये हो गया। उसके बाद हम i इक्वल टू i प्लस 1 ऐसे लिखेंगे। और फिर हम लूप के बाहर हमारा जो फाइनल फैक्टोरियल है, यानी कि जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फैक्ट, उसको हम प्रिंट करा देंगे लूप के बाहर। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। हाँ, तो देखो अब ये नंबर हमसे पूछ रहा है एंटर द नंबर टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। तो फॉर एग्जांपल मेरे को 4 का फैक्टोरियल चाहिए, तो आ गया 24। दैट इज 4 इंटू 3 12 एंड 12 इंटू 2 24। तो ये आ गया हमारा एकदम सही फैक्टोरियल। अब मैं आपको इसके पीछे का कंसेप्ट बताता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यस, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले नम यानी कि जो इनपुट जो हमारा है फैक्टोरियल वो हमने मांग लिया यूजर से। उसके बाद हमने फैक्ट करके जो हमारा वेरिएबल है जहाँ पे हमारा फैक्टोरियल स्टोर होगा वो हमने बना लिया और उसे हमने 1 वैल्यू दे दी। अब ये 1 वैल्यू देने का रीजन ये है कि जो फैक्टोरियल होगा, जैसे 0 का फैक्टोरियल होगा वो भी 1 के इक्वल होता है। तो हम इसको 0 नहीं दे सकते। और 1 का फैक्टोरियल भी 1 होगा, 2 का फैक्टोरियल भी 2 होगा, 2 इंटू 1, है ना। तो इतना तो पक्का है कि जो फैक्टोरियल है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। तो और उसके बाद हमने एक और वेरिएबल लिया i इक्वल टू 1 हमने डिफाइन कर दिया। फिर इसके बाद वाइल लूप हमने यूज करा, वाइल i लेस देन इक्वल टू नम, यानी कि जब तक i जो है यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू नम हो, जो भी हमने यूजर ने इनपुट डाला है उससे। तो फैक्ट यानी कि जो फैक्टोरियल है हमारा उसको फैक्ट इनटू i यानी कि i यानी कि 1 से मल्टीप्लाई कर दो और i को प्लस 1 बढ़ा दो। तो मैं आपको एक ड्राई रन करके दिखाता हूँ एक चीज, यानी कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल नम में यूजर ने हमने डाला 5, ठीक है। यूजर को 5 का फैक्टोरियल चाहिए। तो अब क्या होगा,
ये वाइल लूप जो है हमारा देखेगा 1 < 5। हाँ, अब क्योंकि हमने नम की वैल्यू 5 डाली है, ठीक है, तो ये चेक करेगा, हाँ होता है, हाँ होता है, 1 < 5, दिस इज ट्रू। तो ये लूप में चला जाएगा, है ना। अब जैसे ये लूप में जाएगा तो ये फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। इसका मतलब है जो फैक्ट की वैल्यू है वो चेंज कर दो, वो क्या असाइन करेगा, ये फैक्ट इंटू में आई, ठीक है, फैक्ट और इंटू में आई यानी कि 1, है ना। तो ये 1 से इसे मल्टीप्लाई कर देगा, 1 इंटू 1, फैक्ट की वैल्यू आ जाएगी 1, और ये आई को +1 यानी कि 1 से बढ़ा देगा। फिर उसके बाद दोबारा लूप चलेगा। आई की वैल्यू इस बार क्या है, आई की वैल्यू इस बार 2 है। अब 2 < नम, अब ये चेक करेगा दोबारा से, क्या 2 < नम होता है, यानी कि 5 होता है, 2 < 5। तो हाँ भाई, सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू कंडीशन है। तो दोबारा से ये वाइल लूप में जाएगा। फिर उसके बाद फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। अब देखो लास्ट टाइम हमारी फैक्ट की वैल्यू जो थी वो हो गई थी, जो हमने लास्ट आइट्रेशन यानी कि लास्ट जो हमने लूप लगाया था उसमें हमारी फैक्ट की वैल्यू चेंज हो गई थी, और वो क्या थी, वो थी 1 ही थी, क्योंकि हमने एक ही बार आइट्रेट करा। अब दूसरी बार हमने आई की वैल्यू जो है वो बढ़ा दी है, और वो हो गई है 2, क्योंकि यहाँ पे देखो लास्ट वाली आइट्रेशन में i+1 हुआ है, तो यहाँ पे आ गई वैल्यू 2, और ये फैक्ट की वैल्यू आ गई 1 और आई की वैल्यू आ गई 2। ये मल्टीप्लाई होकर फैक्ट की न्यू वैल्यू बनेगी, और इससे हमारा आइट्रेशन होगी, और इसके बाद दोबारा आई की वैल्यू हमारी 3 होगी। फिर ये लूप चलेगा, 3 < 5, हाँ ट्रू होता है। फिर फैक्ट की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 3 कर देगा ये, और फैक्ट की वैल्यू फिर हो जाएगी 3 इंटू 2 6, और फिर आई को फिर +1 करेगा, ये 4 हो जाएगा। फिर देखेगा 4 < 5, हाँ भाई सही है। तो ऐसे करके ये 5 तक जाएगा। अब जैसे ही i+1 जैसे ही 6 होगा, तो जब ये दोबारा लूप में जाएगा तो ये 6 < 5, जो कि नम की वैल्यू हमने यूजर से मांगी थी, ये फॉल्स हो जाएगा। जैसे ही ये वाइल लूप जो है हमारा फॉल्स हो जाएगा, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी, तो ये जो फैक्ट है उसकी वैल्यू इस वक्त क्या आई है, हम फैक्ट को क्या असाइन कर रहे हैं, फैक्ट इंटू आई कर रहे हैं हम, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ये सब जो है ये कैलकुलेट करके फैक्ट की जो भी वैल्यू आई है उसे प्रिंट करा दो। तो ये था हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम, और इसके पीछे का पूरा कंसेप्ट। ड्राई रन यानी कि एक एक वैल्यूज डाल के पुट करके हमने देखा कि जो प्रोग्राम है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, और इसको कहते हैं इंक्रीमेंट मेथड। और अब मैं आपको बताऊंगा डिक्रीमेंट मेथड, जो कि इन दोनों में एग्जाम्स में इसका ऐसे ऑल्टरनेट पूछा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसका डिक्रीमेंट मेथड। तो सबसे पहले हमारे को डिक्रीमेंट मेथड में भी हमारे को फैक्ट नम की जो वैल्यू है वो तो चाहिए, क्योंकि वो हम यूजर से पूछें। फिर उसके बाद हम दोबारा से एक बार फैक्ट तो हमारे को चाहिए ही होगा, इससे हमारे को एक प्लेस होल्डर वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हम फैक्टोरियल को जो भी हमारा आएगा उसे स्टोर कर पाए। तो वाइल नम ग्रेटर देन 0, यानी कि जो नम है जब तक वो 0 से बड़ा है तब तक क्या करो, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू यानी कि एस्ट्रिक नम कर दो, और नम इक्वल टू नम -1 कर दो, और प्रिंट कर दो क्या चीज, फैक्ट। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम है ऑफ डिक्रीमेंट मेथड। पहले आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। मैं दोबारा से इसमें 4 ही डालता हूँ, तो देखो फिर से हमारा 24 ही आया आंसर। इट्स जस्ट एन ऑल्टरनेट मेथड, तो आंसर तो सेम ही आएगा, फैक्टोरियल 4 इंटू 3 2 इंटू 1 ही होने वाला है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे क्या कंसेप्ट लग रहा है, इसको ट्राई रन करके बताता हूँ। तो हमने यहाँ पे डाला इस बार नम की वैल्यू 4 और फैक्ट की वैल्यू थी 1। तो अब ये चेक करेगा, वाइल लूप में जाएगा और ये चेक करेगा 4 क्या बड़ा है 0 से, हाँ भाई है, तो ये लूप में चला जाएगा। तो फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्ट इंटू नम, यानी कि 1 इंटू में 4। ठीक है, तो फैक्ट की
वैल्यू क्या आ गई हमारी 4। अब इस आइट्रेशन में हमारी फैक्ट की वैल्यू 4 है। उसके बाद हम नम को 1 से कम कर देंगे। अब हमारा नम क्या हो गया 3। अब ये जब दोबारा आइट्रेट करेगा, अब ये चेक करेगा भाई क्या 3 जो है वो बड़ा होता है 0 से। हाँ भाई होता है। और फिर फैक्ट की वैल्यू, अब पिछले आइट्रेशन में हमारी फैक्ट की वैल्यू क्या थी 4 आई थी। अब ये इसकी जो न्यू नम की वैल्यू है वो हमने कम कर दिया 3, तो अब हो जाएगा 4 इंटू 3। फिर उसके बाद दोबारा ये नम की वैल्यू 3 को 1 से कम कर देगा यानी कि 2। अब जब ये 2 हुई तब इसने दोबारा चेक करा क्या 2 ग्रेटर देन 0 है। हाँ भाई होता है, तो ये ट्रू है। तो फिर दोबारा वाइल लूप में चला जाएगा। फिर फैक्ट की वैल्यू क्या आई थी हमारी 4 इंटू 3 यानी कि 12, और 12 इंटू 2 हो जाएगा अब, यानी कि नम से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारी फैक्ट की वैल्यू आ जाएगी 24। अब यहाँ पे अब ये दोबारा नम इक्वल टू नम -1 करेगा और ये आ जाएगा 1 पे। अब नम की वैल्यू हो जाएगी 1। अब 1 ग्रेटर देन 0 होता है। हाँ होता है। फैक्ट इंटू नम। अब 12 को इंटू 1 करो 24 इंटू 1 करो 24 ही आएगा। और उसके बाद ये नम की वैल्यू हो जाएगी 0। अब जैसे ये नम की वैल्यू 0 होगी तो ये दोबारा वाइल लूप चलेगा। तो 0 ग्रेटर देन 0 इज द फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। और अब हमारी जो फैक्ट की वैल्यू आई थी, जो कि हम यहाँ पे बार बार आइट्रेशन में चेंज कर रहे थे, मल्टीप्लाई करे जा रहे थे नम से उसको, तो हमारी जो वैल्यू आई थी 24 इन दिस केस ट्राई रनिंग, तो हमारी फैक्टोरियल की वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी यहाँ पे 24। तो दिस वाज आवर डिक्रीमेंट मेथड। और ये दोनों एग्जाम्स में से पूछे जाते हैं कि इंक्रीमेंट मेथड दे रखा होता है, इसे डिक्रीमेंट मेथड में चेंज करो एंड वाइस वर्सा, या फिर हमसे फैक्टोरियल डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कैसे निकालते हैं। तो दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड मैं आता रहूँगा ऐसे ही और अच्छी वीडियोस के साथ। आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, आपको नए नए प्रोग्राम्स बताने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।